सुख और दुख, क्या ये सच में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? आज की हमारी पड़ताल इसी गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। हम स्वचिंतन से स्वपरिवर्तन की शिक्षाओं के आधार पर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब ने ये बात कई बार सुनी होगी, है ना, कि भाई सुख और दुख तो साथ साथ ही चलते हैं। जैसे फूल है तो कांटे भी होंगे। पर जरा सोचिए, क्या ये वाकई सच है या फिर ये बस एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे हम सच मान बैठे हैं? चलिए जिंदगी को ना एक बहुत बड़े नाटक की तरह देखते हैं, एक ग्रैंड प्ले। लेकिन इस प्ले की कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि यहाँ सुख और दुख ये दोनों किरदार कभी भी एक साथ स्टेज पर आते ही नहीं हैं। तो फिर असली कहानी है क्या? देखिए, कहानी ये नहीं है कि दुनिया का ये चक्र सुख दुख का कोई मिक्सचर या कॉकटेल है। नहीं, बल्कि ये एक सफर है। एक ऐसा सफर जो शुरू होता है उस दौर से जहां सिर्फ और सिर्फ सुख था, और खत्म होता है आज के दौर पर जहां हम उसी खोए हुए सुख को बाहर ढूंढते फिर रहे हैं। तो चलिए फिर क्यों ना समय में थोड़ा पीछे चला जाए। उस नाटक के पहले एक्ट में चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जिसकी स्क्रिप्ट में दुख जैसा कोई शब्द था ही नहीं। सोचिए जरा, एक ऐसा दौर जहां हर तरफ सिर्फ सुकून था, सिर्फ खुशियां थीं। देखिए, इस आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो दुनिया के इतिहास के जो पहले दो हिस्से हैं ना, सतयुग जिसे हम गोल्डन एज कहते हैं और त्रेता युग यानी सिल्वर एज, इन दोनों में 2500 सालों तक दुख या अशांति का नामो निशान तक नहीं था। वो एक कह सकते हैं एक परफेक्ट दुनिया थी। अब सवाल यह है कि उस बेमिसाल खुशी का राज क्या था? तो उसका राज था आत्मिक स्मृति, मतलब इस बात की गहरी समझ कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम तो एक अमर आत्मा हैं, एक शक्ति हैं जो इस शरीर को चला रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई ड्राइवर कार चलाता है, वो खुद कार थोड़ी बन जाता है। और जब आत्मा इस आत्मिक स्थिति में थी तो वो अपने 7 असली गुणों से लबालब भरी हुई थी। कौन से गुण? शांति, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। कमाल की बात तो यह है कि उस वक्त प्रकृति भी एकदम शुद्ध थी और इंसानों की मददगार थी। अच्छा, तो एक तरफ तो है ऐसी परफेक्ट दुनिया जहां आत्मा अपने 7 गुणों से भरपूर है और चारों तरफ बस सुख ही सुख है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सब इतना ही अच्छा था तो आज हम यहाँ कैसे आ गए? आखिर कहानी में वो टर्निंग पॉइंट कब आया? हुआ ये कि जैसे जैसे हजारों साल बीते, इस जीवन के नाटक में आत्माएं अपने किरदार में, अपने रोल में इतना डूब गईं कि वो ये ही भूल गईं कि वो तो एक्टर हैं, किरदार नहीं। धीरे धीरे उन्होंने इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को ही अपनी असली पहचान समझ लिया। और ये जो गिरावट आई, ये अलग अलग युगों में धीरे धीरे हुई। सतयुग में आत्मा सतो प्रधान थी, मतलब सबसे ज्यादा पवित्र। फिर त्रेता युग में पवित्रता थोड़ी सी कम हुई। द्वापर युग में आत्मा रजो प्रधान हो गई, मतलब आधी पवित्र। और आज कलयुग में आत्मा तमो प्रधान है, यानी अपनी शक्ति और पवित्रता लगभग पूरी तरह खो चुकी है। ये जो बदलाव था ना, आत्मा का खुद को भूलकर इस शरीर को ही सब कुछ मान लेना, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह सुबह खिला हुआ एक ताजा खुशबूदार फूल शाम होते होते धीरे धीरे अपनी चमक और महक खो देता है और मुरझा जाता है। और बस जैसे ही आत्मा अपने अंदर के सुख के असली खजाने को भूली, उसने खुशी को बाहर की दुनिया में ढूंढना शुरू कर दिया। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी दौड़, एक ऐसी खोज जो आज तक खत्म नहीं हुई है। जरा इस फर्क को महसूस कीजिए, कितना बड़ा बदलाव है ये। कहां तो आत्मा खुद को मालिक समझ रही थी और कहां आज वो इस शरीर और इसकी इंद्रियों की गुलाम बन गई। एक सोच थी जो कहती थी मैं एक आत्मा हूं और ये शरीर मेरा साधन है, और अब दूसरी सोच है जो कहती है मैं ही ये शरीर हूं। और खुद को शरीर समझने की इसी भूल ने, जिसे देह भान कहते हैं, 5 बड़े दुश्मन पैदा कर दिए। वो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और यकीन मानिए, दुनिया के सारे दुखों की असली जड़ यही 5 विकार हैं। तो ये जो बाहरी चीजों में सुख ढूंढना है ना, ये बिल्कुल रेगिस्तान की मृग तृष्णा जैसा है। दूर से लगता है कि पानी है, पर पास जाओ तो सिर्फ रेत मिलती है। हम जितना इसके पीछे भागते हैं, ये उतना ही दूर भागता है। प्यास बुझती तो है नहीं, उल्टे और बढ़ जाती है। और हाथ में क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ निराशा। तो फिर सवाल वही है, क्या हम इस मृग तृष्णा के पीछे भटकते ही रहेंगे?
क्या इस चक्र को तोड़ने का कोई तरीका है? क्या उस असली, उस हमेशा रहने वाले सुख को फिर से पाने का कोई रास्ता है भी या नहीं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो रास्ता बाहर की दुनिया को बदलने का नहीं है, बल्कि अपनी अंदर की दुनिया को बदलने का है। ये सफर है स्व परिवर्तन का, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का, और इसकी शुरुआत होती है स्व चिंतन से, यानी खुद पर गहराई से सोचने से। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये 3 बहुत ही सीधे लेकिन शक्तिशाली कदमों से मुमकिन है। पहला कदम, खुद को फिर से याद दिलाना कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, इस शरीर की मालिक। दूसरा कदम, शक्ति के उस सबसे बड़े सोर्स से जुड़ना जो हमें पुरानी आदतों से लड़ने की ताकत दे। और तीसरा और आखिरी कदम, उसी शक्ति से अपने अंदर के उन 5 विकारों पर जीत हासिल करना। तो देखिए, पूरा सार यही है कि अपनी आदतों के हाथों मजबूर नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से मजबूत बनना है, अपने मन और इंद्रियों के मालिक बनना है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये स्वचिंतन की यात्रा वाकई उस खोए हुए सुख के दरवाजे को खोलने वाली चाबी हो सकती है?